Hello, bachcho. Let's read this question. The question says here a source of sound is emitting waves of frequency of 100 Hz and an observer O are located at the same distance from each other. The source is moving with the speed of 19.4 meter per second at angle of 60 degree with the source of observed line as the line shown in the figure. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा यह है कि जो हमारा साउंड ऑफ सोर्स एस एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 100 हर्ट्ज है एंड ऑब्जर्व ओ है लोकेटेड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर। तो सोर्स इज मूविंग जो स्पीड है उसका तो है 19.4 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 60 मीटर। तो हमें ये बताना है कि द अपर एंड फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व हो रहा है वो कितना है। तो यहाँ पर हमारा जो डॉपलर्स इफेक्ट है डॉपलर्स इफेक्ट ये क्या है? ये एक इसे हम मान के लेते हैं ये हमारा सोर्स है, सोर्स एंड दिस इज आवर ये जो है ये वाला ये है हमारा ऑब्जर्व। तो ये इस डायरेक्शन में है एंड ये इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो इसे हम लिख लेते हैं ये जो सोर्स है वी एस एंड ऑब्जर्व है वी जीरो ओ। तो इसका जो तो ये यह इस डायरेक्शन से इसका साउंड जो है प्रोड्यूस होगा तो ये हो गया हमारा V1 एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है F। तो हमारा जो अपर एंड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर जो अपर एंड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमें बताया गया है तो उसका फॉर्मूला क्या है? हमारा जो अपर एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है कि तो हमारा अपर एंड फ्रीक्वेंसी F1 V प्लस V0 डिवाइडेड बाय हमारा V माइनस V एस इंटू एफ। तो इसे हम इक्वेशन 1 पे लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है 60 डिग्री एंगल पर तो उसे हम लिख लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा हो गया सोर्स, ये हो गया हमारा सोर्स एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वर। तो यहाँ से इस डायरेक्शन से वर्टिकली यहाँ पर एक एंगल मेड हुआ है तो ये कितना है? ये 60 डिग्री एंड दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द ईयर फ्रॉम सोर्स। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर है ये वाला। तो इसे हम लिख लेते हैं वी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ साउंड है तो इस डायरेक्शन पर है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ साउंड होगा ये कितना होगा? यहाँ पर बताया गया है गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। तो 330 मीटर पर सेकेंड है। तो उसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी हमारा है गिवन है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारा 100 हर्ट्ज। उसके बाद पर जो हमारा अपर एंड फ्रीक्वेंसी है उससे हम पुट करेंगे तो ये जो अपर एंड फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर हमारा V कितना है? V है 330 प्लस हमारा V नॉट जो है वो 0 है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। तो V नॉट इज इक्वल टू हमारा ये कितना है? ये 0 है। तो डिवाइडेड बाय हमारा V है 330 माइनस VS कितना है? VS हमारा है VS कॉस थीटा पर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 330 ये 0 है तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर 330 माइनस ये जो VS है यहाँ पर कितना बताया गया है कि यहाँ पर गिवन है कितना? ये 19.4। तो ये है 19.4 इंटू हमारा VS कॉस थीटा जो है ये 60 डिग्री पर है तो कॉस थीटा का वैल्यू है 1/2। तो ये हो गया हमारा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा? ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 है, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 330 डिवाइडेड बाय हमारा 330 माइनस 9.7 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 103.03। हमारा आंसर कितना आया? 103.03।
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 103 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन में ये है कि ए सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्व ओ आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस from the each other. The source is moving with speed of 19.4 meter per second at angle of 60 degree with the source observed line as shown in the figure. The observer is at rest. So the apparent frequency observed by the observer velocity of sound in air is 330 meter per second. So correct answer is option D is correct 103 hertz. Hope you understood it well. Thank you.